सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं गायत्री मंत्र के साथ। सभी लोग कमर सीधी करें, नेत्र बंद। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ये हमको बता रहे थे कि प्रारब्ध कर्म जब पक जाते हैं तो मतलब उसको मेटना मुश्किल होता है। फिर वो आपको उसको भोगना ही पड़ता है। केवल जब वो पका नहीं है, मतलब बीज रूप में है, तब उसको साधना से आप उसको काट सकते हैं। लेकिन प्रारब्ध को भी डाइल्यूट किया जाता है, कर सकते हैं गायत्री मंत्र की साधना से। गुरुदेव लिख रहे हैं राम का वन गमन, मतलब जो हमारे देवी देवता हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उनको भी अपने कर्मों के अनुसार जब वो मनुष्य रूप में आए तो मनुष्य रूप के देह धारण करने के अंतर्गत जो कर्म उन्हें करने पड़े, उसका कर्म फल का सिद्धांत उन पर भी लागू हुआ। तो वो भगवान को भी उस कर्मों के अनुसार अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा। राम का वनगमन हो, चाहे सीता का परित्याग, कृष्ण का व्याध के बाण से आहत होकर स्वर्ग से धारना, हरिश्चंद्र का स्त्री पुत्रों तक को बेचना, नल द्वारा दमयंती का परित्याग, पांडवों का हिमालय में गलना, शब्द वेदी पृथ्वीराज का मलेच्छों द्वारा बंदी होकर मरना, जैसी असंख्य घटनाएं इतिहास में ऐसी आती हैं जिनसे आश्चर्य होता है कि ऐसे लोगों पर ऐसी आपत्तियां किस प्रकार आ गई, किस कारण आ गई। इसके विपरीत ऐसी घटनाएं हैं कि तुच्छ साधनहीन और विपन्न परिस्थितियों के लोगों ने बड़े बड़े पद तथा ऐश्वर्य पाए, जिन्हें देखकर आश्चर्य होता है कि किसी दैवी सहायता से ये तुच्छ मनुष्य इतना उत्कर्ष प्राप्त करके बिना श्रम के समर्थ हो गए। ऐसी घटनाओं का समाधान प्रारब्ध के भले बुरे भोगों की अमिटता के आधार पर ही होता है। जो होनार है सो होकर रहता है, प्रयत्न करने पर भी उसका टालना संभव नहीं होता। यहाँ ये संदेह उत्पन्न हो सकता है कि जब प्रारब्ध ही प्रबल है तो प्रयत्न करने से क्या लाभ। ऐसा संदेह करने वालों को समझना चाहिए कि जीवन के सभी कार्य प्रारब्ध पर निर्भर नहीं होते। या गुरुदेव अपनी बात को आगे फर्दर और अच्छे से एनालाइज करके बता रहे हैं कि आपके मन में विचार आ सकता है कि सब कुछ जब प्रारब्ध पर ही है तो फिर हम कर्म ही क्यों करें, क्या करें प्रयत्न करके, सब कुछ तो लिखा ही है। पर ये गलत है। ऐसा नहीं है कि सारे जीवन का सभी जो घटनाक्रम है वो प्रारब्ध पर नहीं है। कोई विशेष भविष्यताएं ही ऐसी होती है जो टल ना सके, ये इम्पोर्टेंट है। कोई विशेष ऐसे चीजें हैं आपके पूरे जीवन में जो ऐसी हैं जो आप टाल ना सके। जीवन का अधिकांश, ये इंपॉर्टेंट भाग है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लें। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा होता है जिसमें तात्कालिक कर्मों का फल प्राप्त होता रहता है, क्रिया का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिल जाता है। ये गुरुदेव ने गहना में भी लिखा है कि ऑलमोस्ट 80% जो हमारी जीवन क्रम होता है वो हम जो करेंगे उसके अनुसार बोया काटा सिद्धांत पे चलता रहता है। अच्छा करेंगे तो इसी जीवन में आपको अच्छा ही प्राप्त होगा। अच्छे विचार, अच्छे कर्म, दूसरों का भला परमार्थ करेंगे तो आपका जीवन में उसी तरह के लोग मिलेंगे, उसी तरह से आपको सहयोग मिलेगा और अब जीवन की गाड़ी सरलता से चलती रहेगी। केवल कुछ कुछ 20% ऐसा होता है जो संचित कर्म होते हैं, जो आपको आगे पीछे चुकाने पड़ते हैं। तो फिर से इसको पढ़ते हैं। जीवन का अधिकांश भाग ऐसा होता है जिसमें तात्कालिक कर्मों का फल
प्राप्त होता रहता है, क्रिया का परिणाम अधिकतर हाथों हाथ मिल जाता है। पर कभी कभी उसमें ऐसे अपवाद आते रहते हैं कि भला करते बुरा होता है और बुरा करते भलाई हो जाती है। कठोर परिश्रमी और चतुर व्यक्ति घाटे में रहते हैं, और मूर्ख तथा आलसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे अपवाद सदा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसी औंधी सीधी घटनाएं रोज घटित हो, तो सब संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाए, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाए, कर्म और फल का बंधन यदि ना दिख पड़ेगा, तो लोग कर्तव्य के कष्ट साध्य मार्ग को छोड़कर जब जैसे भी बन पड़े वैसे प्रयोजन सिद्ध करने या भाग्य के भरोसे बैठे रहने की नीति अपना लेंगे, और संसार में घोर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो इस पे ना जाएं, इस पे विश्वास ना करें कि ऐसा होता है कि हाँ भाई सब कुछ हम लिखा हुआ है, वो नहीं है। अधिकतर जो है हम जो करेंगे उसका परिणाम हमको मिलेगा। अब बच्चों से कहें कि भाई तुम पढ़ो नहीं और तुम्हारे जो संचित कर्म होंगे उसके अनुसार से हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। रिजल्ट तो वही आता है जैसे बच्चा पढ़ाई करता है। माता पिता को पहले ही अंदाज होता है हर बच्चे का अपने, कि किस तरह की इसने पढ़ाई करी है, कहाँ स्टैंड करता है। तो ऐसा थोड़ी ना है। कई कई अपवाद हो सकते हैं कि हाँ भाई कुछ ऐसा प्रश्न पत्र आ गया जो उसकी तैयारी के अनुरूप नहीं था, या उतनी तैयारी नहीं हुई थी। पर अधिकतर आप देखेंगे कि जैसा हम करते हैं उसके अनुसार ही हमको फल मिलता है। माता, यहाँ पे एक चीज पूछने की और आपके माध्यम से स्पष्ट करने की है, या जितने भी परिजन यहाँ पे है। अभी गुरुदेव का स्वाध्याय पढ़ के एक चीज स्पष्ट हो रही है कि ये जो हम मतलब सुनते आए अक्सर, कि एक एक क्षण और हर एक पत्ते का हिलना ये सब कुछ तय है, तो यानी हमें वैसे विचार नहीं करने चाहिए। यानी केवल, यानी कुछ परसेंट, जैसे अभी पढ़ा के 15-20% ही जो है वो पूर्व प्रारब्ध के अनुसार मिलेगा, बाकी सब जब हम जो करते जा रहे हैं उसके अनुसार मिलता रहेगा। यही हुआ। हाँ। क्योंकि ये जैसे ही इसकी स्टार्टिंग में है, अक्सर लोगों से कभी चर्चा होने लगती है तो वो यही कहते हैं कि जब सब कुछ वैसे ही होना है तो हम काहे को कर्म करें और क्यों वो करें, जब हमारे करे कुछ होने वाला ही इसका नहीं। आंसर ये है, वो नहीं समझना चाहते। ठीक है, कल के कर्म आपका आज का भाग्य बना रहा है, तो कल का भाग्य तो आज के कर्म बनाएंगे। तो जो करे आए हो वो तो करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आज जो कर रहे हो वो तो कंट्रोल में है। जी। उसके लिए तो विवेक दिया है भगवान ने। जी। और कर्म के बिना तो, कर्म ही तो पूरा एक योग है, जैसे भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ऐसे कर्म योग है। और ये भी कितनी जगह शास्त्रों में दिया है कि अकेले एक मार्ग पर चल करके नहीं ईश्वर की प्राप्ति होती है, तीनों का सम्मिलित रिजल्ट मिलता है। आपको कर्म भी करना पड़ेगा। आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। आप गृहस्थ हैं, आप भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या आपकी अपने पत्नी बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल बनेगी। क्या आप कर्म नहीं करेंगे? करने होंगे। वो तो एक एक पाप इकट्ठा हो जाएगा ना, अगर आप उनको प्रोवाइड नहीं करते हैं, या उनकी शिक्षा का ध्यान नहीं देते हैं, या उनकी जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं। तो ये तो कर्म आपको करना ही पड़ेगा ना। कर्म अगर ईश्वर को समर्पित करते चले जाते हैं, हम अपने गुरु को समर्पित करते चले जाते हैं, तो फिर उसके फल के बंधन में हम नहीं पड़ते। हम जो कर रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। रोटी बना रहे हैं भगवान के लिए कर रहे हैं। हम मान लीजिए हम डॉक्टर हैं, अब हम हर मरीज में गायत्री माँ के दर्शन करें, हम माँ की सेवा कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं वो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। आपके बच्चे हैं, आप ईश्वर की सेवा कर रहे हैं। पति पत्नी है, तो ईश्वरीय भाव रखिए। तो वो जो है, जब इस ये भाव जितना प्रबल होता चला जाएगा कि हम जो कर रहे हैं इसमें हम अपना लाभ, या हम ये, लेकिन बहुत बहुत डीप है। क्योंकि ऊपर से हम कहते हैं कि नहीं हम सब हमारा नहीं, लेकिन डीप मन डीप का, डीप कहीं कहीं व्यक्ति मन कहीं के अंदर लालच का प्रशंसा की। सोना वो होता है, तो वो वाला भाव धीरे धीरे मतलब वो दबने ही लगता है जिस चीज में। अब ये तो अंतर झांकेंगे तब पता चलेगा। कहीं लोकेच्छा है, कहीं प्रशंसा की चाह है। जरूरी नहीं है, देखिए बहुत डीप होता है। जरूरी नहीं है कि हर जगह कोई मटेरियल गेन्स हो, है ना। तो ये बहुत डीप अपने अंदर टटोलने की बात है।
दीदी प्रणाम। दीदी, कुछ युवाओं का कहना है कि ये जितनी भी स्टोरीज हैं पुराणों में, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, ये सत्य नहीं है। ये मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई हैं, और इसके आधार पर हम कुछ प्रूव नहीं कर सकते कि ऐसा उनके साथ हुआ। तो ये इस तरीके से हम नहीं किसी को समझा देखिए, सकते, वो अगर उनका। उसमें, ये तो आज का समय है ऋचा दीदी, आस्था संकट है। अगर वो विश्वास नहीं करना चाहते तो हम सर के जी बल भी दीदी। खड़े हो जाएं तो उनको विश्वास नहीं दिला सकते। उनको अगर आप नॉलेज देंगे तो उनको बताइए कि वेद पहले हमारे प्रथम जो ईश्वर की वाणी है, जिसको हम कहते हैं सनातन का ज्ञान, किसमें है? वेदों में। अगर आपसे कोई कहे कि हिंदुओं की कौन सी पुस्तक है, तो आपको बोलना चाहिए वेद है। चूंकि वेद इतने क्लिष्ट थे, वो आम जनता की समझ से थोड़े परे थे, इसलिए पुराण लिखे गए। और पुराणों में अलंकारिक भाषा में, वी कैन एग्री कि दे कैन बी सर्टेन इमेजिनेटिव स्टोरीज मे बी, पर उसका हमें तत्व दर्शन पे जाना है। वो मूल मैसेज क्या दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, ना कि कहानी, ना कहानी के पात्र। कहानी के पात्र को हम ढूंढने नहीं जा रहे हैं, वो अल्टीमेटली वो कहानी हमको मैसेज क्या दे रही है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर पुराणों की जो कहानियां हैं वो उस ज्ञान को व्यवहार में कैसे उतारा जाए, उसको आपके अंदर आत्मसात किस तरह से किया जाए, वो सरल भाषा में बताने का प्रयास किया गया है। उससे वो सीख क्या लेते हैं? देखिए, अगर आप, अब आप जैसे मान लीजिए आप वकील हैं कोई, और वकील अगर इस बात पे उतर आए कि उसको आपकी बात को काटना है, तो उसको कुतर्क के आगे आप जीत नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से वो बच्चे हैं, अगर वो एक ओपन माइंड से अपने जीवन को अच्छा बनाने के उद्देश्य से इन चीजों को सुनना, समझना, ग्रहण करना चाहते हैं, तो उनका दृष्टिकोण अलग होगा। और अगर आप पहले ही अपने दिमाग की खिड़की, अपने दिल की खिड़की बंद करके बैठे हैं, तो फिर उनको कोई समझा नहीं सकता। ऐसे तो वो ये कह सकते हैं कि रामचरितमानस मनगढ़ंत है क्या? उनके हिसाब से पूछिए। जी जी, वो कहते हैं कि महाभारत और रामचरितमानस ये सब कुछ मनगढ़ंत है, और मेरा तो आंसर इसके यही लिए था। जो इतना एक्सकवेशन हो रहा है, इतना ज्यादा, राम के पूरे जितनी जगह वो गए, राम पथ के ऊपर एक पुस्तक है, मेरे पास है वो पुस्तक, लिखी है, किसी हिस्टोरियन ने लिखी है वो पुस्तक। राम पथ के चिन्ह कुछ है किताब, में आपको देख के बताऊंगी। ठीक है, और इतना सारा आज रिसर्च हो रही है, इतने ज्यादा प्रूफ्स मिल रहे हैं। तो ये तो बहुत अज्ञानी लोग हैं, इनसे तो फिर बहस करना बेकार है, कि आज तो बहुत सारे साइंटिफिक प्रूफ्स है हमारे पास जी दीदी। कि राम थे मेरा और राम। यही आंसर था, जैसे कि अभी आपने बताया कि यदि आप अपने में सुधार करना चाहते हैं, उन्नति, तरक्की, प्रगति करना चाहते हैं, तो उसके तत्व दर्शन को समझना है आपको। बस, इसीलिए सब कुछ लिखे हैं, लेकिन वो एक रहता है कहीं ना कहीं। यस यस मैं बोल तो देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहता है। नहीं, अब इसके लिए तो देखिए बहुत मतलब आप उनसे, फिर आप उनसे उनके एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाइए ना। दीदी। क्या वो, ऐसे तो प्रश्न ये भी उठता है कि क्या केवल उनकी माँ ही तो बता सकती है उनके पिता कौन है? जी प्रश्न तो इस पे भी उठ सकता है, हाउ कैन दे प्रूव? जी केवल ये भी तो एक, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। केवल माँ के कहने पे तो मान लेते हैं वो ये पिता है हमारे? जी सबकी डीएनए टेस्टिंग तो हुई नहीं है। तो अब ये तो मतलब कैसी बात है कि अब वो अगर इस पे ही उतर आए तो आज, अब आज वो एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों हार्वर्ड से लोग आकर के कुंभ पे स्टडी कर रहे हैं? जी आज बिल्कुल। क्यों, क्यों विदेश से टीम आई है? उसको वो एक, कुछ लोग तो श्रद्धा से आ रहे हैं, और कुछ लोग स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी आ चुकी है हार्वर्ड की टीम। उनको आप उदाहरण दे सकते हैं। जी दीदी। ठीक है, इसके लिए आप थोड़े सा और पढ़िए अपने आप को, है ना, वो और पढ़िए साइंटिफिकली उनके एग्जिस्टेंस, उनसे कहिए कि आपको क्या लगता है कि फिर यही बात आती है कि आप क्या सोचते हैं कि आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा जी कि रहेगा? मृत्यु के बाद आप रहेंगे कि नहीं रहेंगे? देखिए उस पर उनका क्या स्टैंड है।
फिर उनको एनर्जी बॉडी का कंसेप्ट आप समझा सकते हैं। हाँ, वो बहुत डीप में चले जाते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आत्मा वगैरह कुछ नहीं होती है, प्राण होते हैं वो। वो एक चेतना होती है, जब बॉडी काम करना बंद कर देता है तो फिर वो हाँ, इंसान मर जाता है, ऐसे मतलब कुतर्क करते हैं वो लोग। कुतर्क है उसमें, तो कर्म फल का सिद्धांत हिंदू धर्म में जो आत्मा का एग्जिस्टेंस जो है वो कर्म फल के सिद्धांत से एक्सप्लेन हो सकता है। और रीबर्थ पे तो बहुत सारी रिसर्चेस हैं। जी जी जी। रीबर्थ की रिसर्चेस मैं आपको ढूंढ के दे दूंगी। एक मैंने कॉन्फ्रेंस करी थी गर्भ संस्कार की, तो उसमें रीबर्थ पे एक पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया था। बहुत सारे केसेस उन्होंने स्टडी किए थे और प्रूव किया था, है ना। जी जी। विद्यालय तो छोड़ दिया मैंने, लेकिन वो जो बच्चों के कुछ चीजें हैं ना, वो अब भूलती नहीं है मुझे कभी। उन्हें उनको वापस समझाया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। धन्यवाद दीदी। पर कभी कभी उसमें ऐसे अपवाद आते हैं, रहते हैं कि भला करते बुरा होता है और बुरा करते भलाई हो जाती है। कठोर परिश्रमी और चतुर व्यक्ति घाटे में रहते हैं और मूर्ख तथा आलसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जाते हैं। ऐसे अपवाद सदा नहीं होते, कभी कभी ही देखे जाते हैं। यदि ऐसी औंधी सीधी घटनाएं रोज घटित हो, तब तो संसार की सारी व्यवस्था ही बिगड़ जाए, कर्तव्य मार्ग ही नष्ट हो जाए। कर्म और फल का बंधन यदि ना दिख पड़ेगा, तो लोग कर्तव्य के कष्ट साध्य मार्ग को छोड़कर जब भी जैसे भी बन पड़े वैसे प्रयोजन सिद्ध करने या भाग्य के भरोसे बैठे रहने की नीति अपना लेंगे, और संसार में घोर अव्यवस्था फैल जानी चाहिए। रीता सरस्वती दीदी बिल्कुल सही कह रही है, गुरुदेव ने भी ये कहा है कि जहां लगे कि लोग बहस करने के उद्देश्य से केवल बात कर रहे हैं, तो उस पे अपनी नहीं लगानी चाहिए। ये गुरुदेव ने स्वयं लिखा है। दीदी, ऐसी उलटबाजी पर इसमें एक बहुत अच्छा सा सुझाव जो है वो कुमार विश्वास जी देते हैं कि जो ऐसा समझे कि ये सब कहानियां हैं, वो इसको कहानी मान के ही स्वीकार कर लें, और जो उसमें से सीख है क्या वो उसको ले सकते हैं कि नहीं, उसको कहानी ही। यही तो बताया, यही तो पहला आंसर तो यही दिया था ना मैंने, कि उसका तत्व दर्शन समझ के उसमें से अपना वो ले ले। ऐसी उलटबाजी सदा ही नहीं हो सकती, केवल कभी कभी ऐसे अपवाद देखने में आते हैं। गायत्री की सकाम साधना जहां अधिकतर अभीष्ट प्रयोजन में सफलता प्रदान करती है, वहां कभी कभी ऐसा भी होता है कि वैसा ना हो, प्रयत्न निष्फल दिख पड़े या विपरीत परिणाम। ऐसे अवसरों पर अकाट्य प्रारब्ध की प्रबलता ही समझनी चाहिए। तो यहाँ गुरुदेव स्वयं लिख रहे हैं कि वैसे तो आप गायत्री की सकाम साधना करेंगे, मतलब किसी मनोरथ को सिद्ध करने के उद्देश्य से करेंगे, तो अवश्य होगा वो साधना आपकी निष्फल नहीं जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है तो फिर ऐसा अकाट्य प्रारब्ध है जिसको कि काटना मुश्किल है। पर उसके बाद भी वो साधना आपको आत्मसंतोष देगी, आपके आत्मबल में वृद्धि करेगी, आपके गुणों में वृद्धि करेगी। वो साधना तब भी निष्फल नहीं जाएगी अगर आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होता है, तब भी वो किसी न किसी रूप में आपको लाभ ही दे करके जाएगी। अभीष्ट फल ना भी मिले, यही बात देखो गुरुदेव आप कह रहे हैं, अभीष्ट फल भी ना मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नहीं जाता। उससे दूसरे प्रकार के लाभ तो प्राप्ति हो जाते हैं। जैसे कोई नवयुवक किसी नवयुवक को कुश्ती में पछाड़ने के लिए व्यायाम और पौष्टिक भोजन द्वारा अपने शरीर को सुदृढ़ बनाने का की उत्साह पूर्वक तैयारी करता है। पूरी तैयारी के बाद भी कदाचित वह कुश्ती पछाड़ने में असफल रहता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गई। वह तो अपना लाभ दिखाएगी। शरीर की सुदृढ़ता, चेहरे की कांति, अंगों की सुडौलता, फेफड़ों की मजबूती, बल वीर्य की अधिकता, निरोगता, दीर्घ जीवन, कार्य क्षमता, बलवान संतान आदि अनेकों लाभ उस बढ़ी हुई तंदुरुस्ती से प्राप्त होकर के रहेंगे। तो यहाँ पे गुरुदेव ने फिजिकल हेल्थ का उदाहरण दिया। हम कह रहे गायत्री साधना से आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ तो बेटर होएगी होएगी, वो लाभ तो आपको मिलेगा ही। कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पड़ा, ठीक है, पर शरीर की बल वृद्धि द्वारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभों से उसे कोई वंचित नहीं कर सकता। गायत्री साधक अपने काम में प्रयोजन में सफल ना हो सके तो भी उसे अन्य अन्य अनेकों मार्गों से ऐसे लाभ मिलेंगे जिसकी आशा बिना साधना के नहीं की जा सकती थी।
मनुष्य ऐसी कामना भी करता है जो उसे अपने लिए लाभान्वित एवं आवश्यक प्रतीत होती है, पर ईश्वरीय दृष्टि में वह कामना उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होती है। ऐसी कामनाओं को प्रभु पूरा नहीं करते। तो ये आपको मालूम है, आप तो चाह रहे हैं, छोटा बच्चा है आपके घर में, गन है, गन मांग रहा है, तो आपको दे थोड़ी ना दोगे, है ना। आपको पता है कि ये उसको नुकसान कर सकता है, तो आपने कोई ऐसी चीज डिमांड कर दी भगवान के सामने जो आपके लिए उचित नहीं है, तो वो भगवान नहीं देगा फिर आपको। अब ये अगर आप ऐसा मानते हैं कि हाँ जो उचित, इसीलिए समर्पण, जो भगवान करेंगे, जो मेरे गुरु करेंगे, वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, मुझे कोई चाह ही नहीं रखती। तो अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट अगर उन्नति करनी है तो फिर इच्छाओं का त्याग। भक्त कौन है? जो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला ले, भक्त वो है असली। भक्त वो मांगने वाला तो नहीं ना कि हम कटोरा ले बैठे, आज ये दे दो कल वो दे दो, ऐसे नहीं। भक्त वो है जो ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला ले। बालक अनेकों चीजें मांगता रहता है, पर माता जानती है कि उसे क्या दिया जाना चाहिए क्या नहीं। बालक के रोने चिल्लाने पर भी माता ध्यान नहीं देती और उस वस्तु से उसे वंचित ही रखती है जो उसके लिए उपयोगी नहीं। रोगियों के आग्रह भी ऐसे ही होते हैं, कुपथ्य करने के लिए अक्सर मांग किया करते हैं, पर चतुर परिचारक उसकी मांग को पूरा नहीं करते क्योंकि वे देखते हैं कि इसमें रोगी के प्राणों का खतरा है। बालक या रोगी अपनी मांग के उचित होने में कोई संदेह नहीं करते। बालक या रोगी, उनको तो लगता है मैं जो डिमांड कर रहा हूँ वो सही है बिल्कुल, है ना। तो ऐसे ही जब हम बिल्कुल अपनी इच्छाओं के एकदम, कैसे हो जाते हैं ना, बिल्कुल कंट्रोल हमारा उस इच्छा ने कर लिया पूरी तरह से। अब हमारा विवेक तो ढक गया, हमारा बुद्धि काम नहीं कर रही, हमारे को बस वन पॉइंट प्रोग्राम दिख रहा है। कुछ भी मान लीजिए हमने सोच लिया, मोह है वो। ज्यादातर ऐसा मोह संतान के प्रति होता है लोगों को, है ना, कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए या मेरे बच्चा फला टेस्ट में पास हो जाए, ये क्लियर। फिर उसको आगे पीछे नहीं दिखाई देता कि जो ईश्वर करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, नहीं, फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे साधक हैं बहुत सारे। बालक या रोगी अपनी मांग के उचित होने में कोई संदेह नहीं करते, वे समझते हैं कि उसकी मांग उचित है, आवश्यक है एवं निर्दोष है। इतना होने पर भी वस्तुतः उनका दृष्टिकोण गलत होता है। गायत्री साधकों में बहुत से लोग बालक और रोगी बुद्धि के हो सकते हैं, अपनी दृष्टि से उनकी कामना उचित है, पर ईश्वर ही जानता है कि किसी प्राणी के लिए क्या वस्तु उपयोगी है। वे अपने पुत्रों को उनकी योग्यता, स्थिति, आवश्यकता के अनुकूल ही देता है। असफल गायत्री साधकों में से संभव है किन्हीं को बाल बुद्धि की याचना के कारण ही असफल होना पड़े। तो ये हमको एनालाइज कर लेना चाहिए अपनी साधना में। अगर आप कोई सकाम साधना कर रहे हैं तो एक तो बात ये हो सकती है कि वो आपका प्रारब्ध आड़े आ रहा हो, कि भाई वो इतना अकाट्य है कि उसके कारण आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, या आपकी इच्छा ऐसी है जो उचित नहीं है, जो आपके लिए उचित नहीं है, आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। भगवान उससे कुछ बहुत बड़ा देना चाहते हो आपको, आप छोटी इच्छाओं में पड़े तो भगवान नहीं दे रहा। तो एनालाइज कर लेना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। और सबसे उचित तो यह है कि अपने गुरु पे छोड़ दीजिए। अगर गुरु का वर्ण किया हुआ है तो गुरु सब जानते हैं, है ना। और गुरु आपका सब कुछ अच्छा बुरा सब अपने ऊपर वहन करते हैं, आपका योग क्षेम गुरु ही वहन करते हैं। तो आपको नहीं चिंता करनी है, जो आपके लिए उचित है उससे कहीं ज्यादा आपको मिलेगा। आप सब लोग अपने को एनालाइज करके देख लीजिए अपने ऊपर कि हम कि जितना डिजर्व करते हैं उससे कहीं ज्यादा हमको ऑलरेडी मिला हुआ है। माता अपने किसी बच्चे को दुला खिलौने और मिठाई देकर दुलार करती है और किसी को अस्पताल में ऑपरेशन की कठोर पीड़ा दिलाने के लिए ले जाती है एवं कड़वी दवाई पिलवाती है। बालक इस व्यवहार को माता का पक्षपात, अन्याय, निर्दयता या जो चाहे कह सकता है, पर माता को फर्क थोड़ा ना पड़ता। अगर दो बच्चे हों, बच्चे ऐसा एलिगेशन लगाते भी हैं, उसको प्यार ज्यादा करती हो, उसके साथ ऐसा करती हो, मेरे को कम करती हो, ये जब बच्चे होते हैं तो ऐसा करते हैं। लेकिन माता जानती है ना
किसके प्रति? दो बच्चे हैं, दोनों का जो गुण होते हैं, स्वभाव होता है, एकदम अलग होता है। और माता उसी के अनुसार व्यवहार करती है। एक बच्चा अगर कम समझदार है तो माता उसके हिसाब से निर्णय लेगी। एक बच्चा अगर अधिक समझदार है तो माता उसके हिसाब से निर्णय लेती है। तो माता को पता है, माँ को पता होता है, दोनों बच्चों, माता के दोनों आंखों की तरफ से होते हैं अपने। तो वो डिफरेंशिएट नहीं करती, लेकिन उनके बेटरमेंट के लिए, उनके अंदर इंप्रूवमेंट आए, वो सुधरे, इस दृष्टि से उसका व्यवहार होता है। बालक इस व्यवहार को माता का पक्षपात, अन्याय, निर्दयता या जो चाहे कह सकता है। पर माता के हृदय को खोलकर देखा जाए तो उसके अंतःकरण में दोनों बालकों के लिए समान प्यार होता है। बालक जिस कार्य को अपने साथ अन्याय या शत्रुता समझता है, माता की दृष्टि में वही दुलार का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। हमारी असफलताएं, हानियां तथा यातनाएं भी कई बार हमारे लाभ के लिए होती हैं। माता हमारी भारी आपत्तियों को उस छोटे कष्ट द्वारा निकाल देना चाहती है। उसकी दृष्टि विशाल है, उसका हृदय बुद्धिमत्तापूर्ण है, क्योंकि उसी में हमारा हित समाया हुआ होता है। दुख, दारिद्र, रोग, हानि, क्लेश, अपमान, शोक, वियोग आदि देकर भी वह हमारे ऊपर अपनी महती कृपा का प्रदर्शन करती है। इन कड़वी दवाओं को पिलाकर वह हमारे अंदर छिपी हुई भयंकर व्याधियों का शमन करके भविष्य के लिए पूर्ण निरोग बनाने में लगी रहती है। यदि ऐसा अवसर आए तो गायत्री साधकों को अपना धैर्य न छोड़ना चाहिए और न निराश होना चाहिए, क्योंकि जो माता की गोद में अपने को डालकर निश्चिंत हो चुका है, वह घाटे में नहीं रहता। निष्काम भावना से साधना करने वाला भी सकाम साधना वालों से कम लाभ में नहीं रहता। माता से छिपा नहीं है कि उसके किस पुत्र को वस्तुतः किस वस्तु की आवश्यकता है। जो आवश्यकता उसकी दृष्टि में उचित है, उससे वे अपने किसी बालक को वंचित नहीं रहने देते। तो बेटर तो यही है कि ना मांगा जाए, पता तो है ही उनको, सब पता है तो। और अपने अपने अनुसार वो उसको पूर्ण पूर्ण कर देंगी, जानबूझकर तो वंचित रखेंगे नहीं, जानबूझ तो कोई कमी रहने नहीं देता भगवान। तो इसलिए जो सकाम साधना के अपेक्षा निष्काम साधना है वो बेटर है। अच्छा हो हम निष्काम साधना करें और चुपचाप देखते रहें कि हमारे जीवन में के प्रत्येक क्षण में वे आद्य शक्ति किस प्रकार सहायता कर रही है। यही तो अध्यात्म कहता है, दृष्टा भाव से रहना है। एक कोण एक तरफ अपने को कर लें, देख रहे हैं जो जीवन में घटित हो रहा है भाई, जो भगवान लीला करवा रहा है, जो रोल हमसे निभा रहा है, वो करते जाएंगे और निष्काम साधना करते रहें। श्रद्धा और विश्वास के साथ जिसने माता का आश्रय लिया है, वे अपने सिर पर एक दैवी छत्र छाया का अस्तित्व प्रति क्षण अनुभव करेगा और अपनी उचित आवश्यकता से कभी वंचित नहीं रहेगा। ये मान्य तथ्य है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नहीं जाती। तो अब कल से पढ़ेंगे इसको, इन साधनाओं में निष्ठा का कोई भय नहीं। बाकी आज के लिए इतना काफी है। इस पे तो सभी का परिपूर्ण विश्वास है कि गायत्री साधना कभी निष्फल नहीं जाती है ना, चाहे आप सकाम करिए। जब हमारी बालक बुद्धि रहती है तो हम सकाम करते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है ना। उसमें भी किसी के प्रति कोई जजमेंट नहीं आना चाहिए, अरे ये तो वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। अरे ठीक है, कर तो रहे हैं ना, ना करने वाले से तो बेटर है, कर तो रहे हैं, चाहे आते सकाम करें। प्रारंभ में लोगों के साथ जुड़ने और जोड़ने के लिए तो शायद ऐसा ही होता है, जिसको आप लालच कह लीजिए या कुछ भी, कि आप मतलब ऐसा करिए तो उन्नति होती है। तो इसमें शायद कहीं से कोई बुराई नहीं है। कोई दोष नहीं है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। कि कुछ दिन पहले श्रद्धा, विश्वास और समर्पण जी। ये जरूरी है भैया। साधना जब आप किसी को बताएं तो पहले उसको ये बता दें कि साधना से आप जुड़ रहे हैं तो श्रद्धा, विश्वास और समर्पण ये तीनों बिल्कुल अगर हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी साधक को। और मैं अपना व्यक्तिगत, प्लस सभी के व्यक्तिगत है, मैं तो अभी नवंबर में बड़ा बीमार पड़ गया हम्म। अचानक। और महीने भर तक मैं घर से बाहर नहीं निकला। मेरी श्रीमती जी भी नहीं थी मेरे पास उस समय, वो एक शादी वादी में अपने मायके अलीगढ़ गई हुई थी। और मुझे इतनी सहायता बरसी, ना मुझे खाने की चिंता, ना मुझे नाश्ते की चिंता, ना मुझे डॉक्टर के यहाँ जाने की चिंता, ना दवाई या कहाँ से आएगी, वो सारा सारा सब ऑटोमेटिकली अपने आप होता चला गया। तो ये
श्रद्धा, विश्वास और समर्पण बहुत जरूरी है। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, और इसकी कोई सीमा नहीं है। और हमारा हर एक का अपना अपना अलग तरह का स्तर है ना। तो और अपने को, मैं तो समझता हूँ अपने को सबसे निम्न स्तर पर समझना चाहिए साधना के क्षेत्र में। हम्म। इसका अगर दूसरा ये एस्पेक्ट भी है भाई साहब कि जो शुरू कर रहा है और वो करता रहे। मैं तो कई लोग से ये भी कहती जी, हूँ, आप रोबोटिक मोड में भी करना हो तो करो। धीरे हाँ, धीरे आपका जी, समर्पण और श्रद्धा विश्वास ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। हाँ, जी, हम करना बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, 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 से ठीक कह रहे हैं आप। है ना? ठीक चाहे है। वो ऐसा कहे, मन नहीं लगता, मन नहीं लगे, बस एक नियत समय पे बैठो करो, हाँ, अपने आप मन लगेगा। जी, 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 ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी को सादर प्रणाम, सभी को सादर प्रणाम। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, सभी को प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।